सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो असम राइफल का जो अचीवमेंट, जो मुख्य अचीवमेंट हैं इसके बारे में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि असम राइफल के लोग पीड़ित हैं, अपने जायज़ बेसिक पेंशन प्रमोशन सुविधाओं के वास्तविक हक से वंचित हैं। एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर सेवा के बावजूद इसको वास्तविक हक नहीं मिलने के कारण लोग निराश हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम असम राइफल के लोगों को से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और महत्वपूर्ण लोगों तक, देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए जो प्रधान मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग उन तक पहुंचाएं, ताकि वो असम राइफल के जो अचीवमेंट के बारे में, इसके एक अव्वल इतिहास के बारे में जाने। और मैं ये जो है मैंने कुछ इसको स्टडी किया। बाकी स्टडी क्या करना है तो हमें पता है, खुद हम करके आ रहे हैं इसको। तो सबसे पहले जो मैं बता देना चाहता हूँ कि सभी को जानते हैं कि 24 मार्च 1835 को हुई थी असम राइफल की स्थापना। और ब्रिटिश सरकार ने इसकी स्थापना एक्चुअली जो उत्तर पूर्वी भाग में जो पिछड़े आदिवासियों को मदद के लिए के लिए बनाया था। इसका उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, आदिवासियों के लिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट था चाय बागानों की सुरक्षा के लिए इसे असम राइफल को खड़ा किया गया था। लेकिन धीरे धीरे असम राइफल अपने त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान से ब्रिटिश सरकार ने इसके काम से प्रभावित होकर इसमें और ज़्यादा भर्तियां की और धीरे धीरे असम राइफल की जो जवानों की जो बटालियनों की संख्या बढ़ने लगी। इस दौरान असम राइफल ने जो है देश के उत्तर पूर्वी भाग के पिछड़े आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि पहले इसका नाम जो असम राइफल का नाम बार बार चेंज होता रहा। कछार लेवी से इसका से जो 1917 तक इसका जो असम फ्रंटियर पुलिस नाम, इससे पहले भी इसके कई नाम रखे गए, अभी मैं बताऊंगा बाद में अगले वीडियो में। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो असम राइफल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असम राइफल कई यूरोपीय एशियाई देशों में जाकर असम राइफल ने युद्ध लड़ा। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और एक अव्वल त्याग, पराक्रम, सेवा और बलिदान का इसने इतिहास बनाकर कई वीरता चक्र प्राप्त किए। असम राइफल के लोग विश्व युद्ध के दौरान हजारों लोग शहीद हुए और इसके शौर्य पराक्रम को देखते हुए सरकार ने 1917 में असम फ्रंटियर पुलिस से इसका नाम असम राइफल रख दिया। असम राइफल मिलिट्री का एक हिस्सा बनकर काम करती रही और इस दौरान 1939 में, हालांकि इसके बीच में असम राइफल ने जो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को ठीक किया, मुख्य धारा में लाई, उनको सरेंडर करने को मजबूर किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असम राइफल ने यूरोप, जापान, एशियाई देशों में जाकर विश्व युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई। 1942 में जापान ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के जो राज्यों की जो भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाकर नागालैंड के कोहिमा में आक्रमण कर दिया। नागालैंड में तो एक बार नहीं, दो बार आक्रमण किया जापान ने, लेकिन दोनों बार असम राइफल ने जापान की सेना के ब्रिगेड को धूल चटा दी। और जापान का मुख्य उद्देश्य था, जापानी सेना का, कि असम के गुवाहाटी स्थित जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ जो पुल है, इकलौता पुल, उसे उड़ा दिया जाए और जापान भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को देश से अलग करके काट देना चाहता था उसको, और उस पर कब्जा कर जाना चाहता था। इस कारण से जापान ने जैसे कैसे अपने कई अत्याधुनिक तोपखाने नागालैंड के दीमापुर होते हुए कोहिमा तक पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने की कोशिश की जापान ने। लेकिन वहाँ से असम की राजधानी, क्योंकि
क्योंकि जो असम नागालैंड की चोटी में पहुंचाकर वो तोपखाने, जो जापान था वो असम की जो राजधानी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ इकलौता पुल है, बहुत लंबा 3-4 किलोमीटर लंबा है वो, चौड़ा है वो, और इकलौता पुल वहाँ से दिखाई देता था वो जो नागालैंड की चोटी से वो पुल, तो उसे उड़ा देना चाहता था अपने तोपखाने से। लेकिन उस समय नागालैंड के कोहिमा में 3 बटालियन असम राइफल थी और डिप्लॉय थी, और 3 बटालियन असम राइफल ने जापानी सेना की ये नापाक कोशिश को विफल कर दिया। दो बार जापानी सेना का सामना 3 असम राइफल ने किया, 2 बार युद्ध हुआ। 3 असम राइफल नागालैंड में 2 बार चढ़ाई की जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में, और दोनों बार जापान सेना मतलब 3 असम राइफल ने जो है उसके धूल चटा दी, छक्के छुड़ा दिए। जापानी सेना के हजारों सैनिक मारे गए और कई विशिष्ट जो उसके तोपखाने, जो जिन तोपखानों से जापान जो है असम की राजधानी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में बने इकलौते पुल को उड़ा देना चाहता था, वो भी बर्बाद हो गए सारे तोपखाने। और असम राइफल ने इस तरह देश के उत्तर पूर्वी भाग के राज्यों को बचा लिया और एक अदम्य साहस, वीरता, शौर्य और बलिदान का परिचय दिया। इस युद्ध में असम राइफल के बहुत सारे लोगों को वीरता चक्र पुरस्कार मिले, बहुत सारे शहीद हुए, और ब्रिटिश सेना ने उस समय जो विक्टोरिया क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, जो वीरता चक्र में श्रेष्ठ माना जाता था, जैसे आजकल अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र होते हैं, और तो उस समय ये विक्टोरिया क्रॉस और मिलिट्री क्रॉस जो अच्छा सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार माने जाता था। तो 2 बार असम राइफल के सूबेदार मेजर जो हनरी कैप्टन उत्तम सिंह सामंत छेत्री को ब्रिटिश जो चीफ कमांडर ने जो है उन्हें 2 बार दिया। उन्होंने भारत जापान युद्ध में अपनी साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए जापानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। एक बार हम ताली बजाएंगे जो है सूबेदार मेजर हॉनरी कैप्टन उत्तम सिंह साहब। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम में जो खतरनाक आतंकवाद का सामना करते हुए असम राइफल ने नागालैंड में NACN, मणिपुर में PLA, और ये जो खतरनाक जो प्रमुख, हालांकि वहाँ पर 25 ग्रुप हैं, 20 ग्रुप हैं आतंकवादियों के, लेकिन ये खास ग्रुप थे, इनको सरेंडर, आत्मसमर्पण करवाकर असम राइफल ने इनको मुख्य धारा में जोड़ा। असम राइफल में ने जो है असम में जो अल्फ़ा और उल्फ़ा आतंकवादी जो मुख्य थे, इनको भी धूल चटाई और इनको मुख्य धारा में लाई। और मिजोरम में जो सबसे खतरनाक आतंकवादी था, लालडिंगा की जो जिसकी जो मिजो नेशनल फ्रंट करके जो आतंकवादी संगठन था, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे उसने इंदिरा गांधी को चैलेंज कर दिया था कि आप जो है मैं पेड़ मैं अपने आतंकवादियों को बिठा दूंगा करके, अपने जो अपने सिपाही मानता था, उनको जवान मानता था, तो अपने जवानों को, लालडिंगा कहता था कि मैं अपने जवानों को मिजोरम के पेड़ में बैठा दूंगा। और इंदिरा गांधी ने उस समय उसको कहा कि आप पेड़ में बैठाओगे, मैं पत्ते में अपनी फौज बैठा दूंगी। तो इस तरह से मिजो नेशनल फ्रंट जो है को जो है असम राइफल ने जो है नेस्तनाबूद कर दिया, और वो उसके जो बचे हुए आतंकवादी थे उनको मुख्य धारा में जोड़ा। आज वो मिजो नेशनल फ्रंट ने जो आत्मसमर्पण कर लिया, फिर लालडिंगा ने भी जो है आत्मसमर्पण किया, फिर उन्होंने मिजो नेशनल राजनीतिक पार्टी बनाई। तो इस तरह से नागालैंड, मणिपुर, 80 के दशक में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर TNV उग्रवादी और त्रिपुरा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो 2 आतंकवादी जो मुख्य संगठन थे त्रिपुरा में 80 के दशक में, जिसका TNV का जो हेड था वो था विजय रामखुल और वो आतंकवादी का मुखिया था। इन दोनों संगठनों के जो त्रिपुरा के खतरनाक आतंकवादी बहुत
आतंकवादियों के पास बहुत सारे खतरनाक अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे, AK-47, AK-56। तो इनको सरेंडर करवाने में असम राइफल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रिपुरा के बांग्लादेश से लगे सीमा घने जंगलों में ये अपनी हाइड आउट बनाकर ये आतंकवादी बांग्लादेश में ट्रेनिंग करते थे, फिर वो जंगलों में हाइड आउट बना के रहते थे और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। तो ये भी नागा और मिजो मणिपुरी जो मणिपुर के PLA आतंकवादी से, नागालैंड के NACN से, मिजो के नेशनल फ्रंट से कम नहीं थे। तो इस तरह से वो जो है बांग्लादेश में ट्रेनिंग करते थे। इसके बाद त्रिपुरा के बॉर्डर से घुसपैठ करके देश में आतंकवाद फैलाते थे और इस प्रकार से असम राइफल लगातार संघर्ष करती रही और 1965 में फिर जो 62-65 अरुणाचल नागालैंड में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। वहाँ पर भी असम राइफल ने सबसे फ्रंट में असम राइफल थी। वहाँ पे सबको पता है कि 7 दिन से लेके 42 दिन 28 दिन के जो पैदल पोस्ट हुआ करते हैं थे पहले। अभी भी वहाँ पर रोड यातायात की व्यवस्था कम है, लेकिन है थोड़ा बहुत। तो उस दिनों जो है खतरनाक पहाड़ी चोटियों से होते हुए पैदल खुद हम गए हैं। 11 दिन 14 दिन पैदल पोस्ट में हम गए रहे हैं वहाँ। चीन बॉर्डर में सबसे आगे थे हम। और असम राइफल ने अपने जो है अदम्य साहस का परिचय देते हुए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को बचाते हुए देश के लिए तो इस तरह से जो है 1965 में अरुणाचल सीमा में जो है ये हुआ। उसके बाद इसमें 1965 वाले में जो युद्ध हुआ, इसमें 1100 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद भी हुए, जो असम राइफल 11 असम राइफल सहित कई बटालियनों की। और असम राइफल ने कई वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र इसमें भी मिले। बाद में आज़ादी के बाद ये जो है इस तरह से चक्र दिए होते थे। तो अद्भुत त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा का परिचय देते हुए असम राइफल आगे बढ़ते रही। इसका अव्वल इतिहास होने के कारण इसको 1988-89 में श्रीलंका में जो जहाँ की LTT आतंकवादी का दुनिया का 1 नंबर आतंकवादी संगठन बन गया था, वहाँ पर श्रीलंका में खून खराबा लगातार होता था। सैकड़ों आदमी लोग, सैकड़ों डेली रोज़ मारे जाते। तो असम राइफल को वहाँ पर शांति सेना बनाकर भेजा गया। सबसे पहले 26 असम राइफल और 22 असम राइफल वहाँ को श्रीलंका में जाने के लिए डिटेल किया गया। असम राइफल ने शांति सेना बनकर श्रीलंका में अव्वल काम किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो 90 के दशक में जब आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच गया, तो फिर एक बार असम राइफल को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का इसका अव्वल, असम, त्रिपुरा का अव्वल आतंकवाद विरोधी लड़ाई में अनुभव होने के कारण जम्मू कश्मीर भेजने का फैसला किया गया। सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में दूधी ऑपरेशन में असम राइफल ने 400 ज़्यादा जो दूधी ऑपरेशन में आतंकवादी को यमलोक पहुंचाया और सैकड़ों हजारों मात्रा में अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-56 बरामद किया। दूधी ऑपरेशन सब जानते हैं, 15 जवानों की एक टोली थी और उसने 72 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें 70 AK-47 और AK-56 राइफल सहित 142 से ज़्यादा अत्याधुनिक खतरनाक हथियार बरामद किए गए। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। इसके अलावा 26 असम राइफल ने जम्मू कश्मीर में 90 खूंखार आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया और AK-47 राइफल, AK-56 राइफल, 2 इंच मोटर, मशीन गन सहित 140 बड़े बड़े हथियारों का जखीरा प्राप्त किया। हजारों लाखों गोलियां बरामद की। 26 असम राइफल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेडक्वार्टर आर्मी हेडक्वार्टर ने जो है ब्लू चिप यूनिट का खिताब दिया, जबकि 7 बटालियन असम राइफल को जिसने दूधी ऑपरेशन में उसको ब्लू चिप यूनिट का खिताब दिया गया। तो ये दोनों बटालियन जो है इसके को जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आर्मी की सभी रेजिमेंटों में इन 2 बटालियनों को मिला। इसके बाद असम राइफल की कई यूनिट आतंकवाद क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए डिटेल रही।
आज भी असम राइफल की देश के उत्तर पूर्वी भाग नॉर्थ ईस्ट के अलावा जम्मू कश्मीर में इसकी कई बटालियनें अपने त्याग पराक्रम शौर्य सेवा से बलिदान से सेवा दे रही है। दुर्भाग्य की बात है कि असम राइफल एक एमओडी ऑपरेशनल कमांड होने के बावजूद भी अपने पेंशन, बेसिक पेंशन, प्रमोशन सुविधा के वास्तविक जायज़ हक से वंचित है, जिस कारण असम राइफल के हजारों जो परिवार हैं वो निराश हैं और जवान परिवार निराश हैं। आज इस दिशा में देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो इसमें ध्यान दें और वास्तविक जो बेसिक पेंशन, प्रमोशन सुविधा इत्यादि जो विसंगति है उसको रिवीजन करके उसको इस समस्या का समाधान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक, महत्वपूर्ण लोगों तक और अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि हर आदमी इसको देश के रक्षा सुरक्षा के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचाएंगे और उन्हें ये जानकारी देंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।